दुनिया की सारी कलाएं, सारे हुनर एक तरफ और बोलने की कला एक तरफ। बोलने की कला यानी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी शक्ति है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। अगर आप इस कला को सीख गए तो दुनिया में कोई भी काम, कोई भी सफलता आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाएगी। अब सोचिए, आप एक बिजनेस मीटिंग में हैं और आपके पास एक शानदार आइडिया है, लेकिन अगर आप उसे प्रभावी तरीके से पेश नहीं कर पाए तो क्या होगा? वही आइडिया किसी और के पास होगा जो उसे सही तरीके से प्रेजेंट कर देगा। नतीजा, वो सफल होगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल का महत्व केवल बिजनेस तक सीमित नहीं है। चाहे आप किसी इंटरव्यू में हों, किसी रिश्ते को निभा रहे हों या दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हों, भी आपकी बातों का प्रभाव ही तय करेगा कि लोग आपको कितना याद रखते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर बोलने की कला को विकसित कैसे किया जाए। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर उन्होंने इंग्लिश सीख ली तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप बेहतर हो जाएंगी। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। इंग्लिश केवल एक भाषा है और कम्युनिकेशन एक कला। कम्युनिकेशन स्किल में सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपकी पूरी पर्सनालिटी झलकती है। इसमें आपकी आवाज की टोन, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और आपके शब्दों को सही तरीके से प्रस्तुत करने की कला शामिल है। कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के 5 तरीके हैं जो आपको कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर बना देगी। पहला, आई कांटेक्ट। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उसकी आंखों में देखना न भूलें। आई कांटेक्ट आत्मविश्वास को दिखाता है और सामने वाले को यह एहसास कराता है कि आप उसकी बातों को गंभीरता से सुन रहे हैं। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से ज्यादा बोलती है। खड़े होने का तरीका, हाथों का मूवमेंट और चेहरे के भाव सब कुछ मायने रखते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सकारात्मक है तो आपकी बातों का असर दोगुना हो जाता है। तीसरा, आवाज की टोन और स्पष्टता। आपकी आवाज की टोन यह तय करती है कि आपकी बात कितनी प्रभावी है। शांत, संतुलित और आत्मविश्वास भरी आवाज लोगों को आकर्षित करती है। चौथा, प्रैक्टिस। कम्युनिकेशन स्किल्स एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए जिम में पसीना बहाना पड़ता है, वैसे ही कम्युनिकेशन के लिए रोजाना अभ्यास जरूरी है। पांचवा, अपने रोल मॉडल्स को फॉलो करें। आप अपने आसपास के अच्छे वक्ताओं को सुनें। न्यूज रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट्स और पब्लिक स्पीकर्स को ध्यान से देखें। यह समझें कि वे अपने शब्दों, बॉडी लैंग्वेज और आवाज के माध्यम से लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। ये कुछ और है जो आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखने में बाधा डालने काम करती हैं। आपकी सबसे बड़ी बाधा है आपका कंफर्ट जोन। पब्लिक स्पीकिंग या माइक्रोफोन के सामने बोलने से डरते हैं। यही डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। याद रखें, जब तक आप इस डर का सामना नहीं करेंगे तब तक आप अपने अंदर की काबिलियत को नहीं जान पाएंगे। आपको हर दिन खुद को नई चुनौतियों में डालना होगा। जहां बात करने में डर लगता है वहां जरूर बात करें। छोटे छोटे कदम उठाएं और धीरे धीरे बड़े मंच पर बोलने का आत्मविश्वास हासिल करें। कम्युनिकेशन स्किल सीखने में ये गलतफहमियां दूर करें। कई लोग सोचते हैं कि भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करने से वे अच्छे वक्ता बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सरल, स्पष्ट और सटीक शब्द ही सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। आपकी भाषा कोई भी हो, हिंदी, मराठी, पंजाबी, तमिल या इंग्लिश, सबसे पहले अपनी मातृभाषा में बोलने की कला को विकसित करें। फिर अगर जरूरत हो तो नई भाषाएं भी सीखें। कम्युनिकेशन स्किल सीखने की ये प्रक्रिया को अपनाएं। कम्युनिकेशन एक लगातार सीखने की प्रक्रिया है। अगर आप अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं तो रोजाना इंग्लिश में पढ़ें, लिखें और सुनें। एक डायरी बनाएं और उसमें अपने विचार इंग्लिश में लिखें। यह आपकी लेखन और बोलने की कला दोनों को सुधारने में मदद करेगा। साथ ही पॉडकास्ट सुनें, वीडियोस देखें और जो कुछ भी सीखें उसे अपने जीवन में लागू करें। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं। याद रखें, कोई भी व्यक्ति जन्म से महान वक्ता नहीं होता। सब कुछ सीखा जा सकता है। अगर आप कहीं असफल हो रहे हैं तो इसे अपनी ताकत बनाएं। हर बार जब आप बोलने में गलतियां करें तो उनसे सीखें, प्रेरणा लें और अपने लक्ष्य तय करें। कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है तो अपनी जिंदगी में ये लक्ष्य बनाएं कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतरीन बनाऊंगा। ये आपके करियर, रिश्तों और आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अंत में एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप कुछ चाहते हैं तो उसकी कीमत चुकानी होगी, चाहे वो मेहनत हो, समय हो या कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का साहस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सवाल और सुझाव नीचे कमेंट में लिखें। हम आपके लिए ऐसी ही और लर्निंग्स और मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।